आपने चुनाव लड़ा है, कैसा चुनाव था? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे जितने भी मतदाता हैं उन सब भाइयों का, छत्तीस बिरादरी के साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। जीत हार राजनीति में चलती रहती है, मैं इस बात को ज़्यादा महसूस नहीं करता क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और कांग्रेस बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म किया है। कांग्रेस ने आज मात्र एक तरह से देखा जाए 20,000 वोट इधर से इधर आ जाते तो हम चुनाव जीत जाते। सिर्फ 20,000 का फासला रहा है, तो ये 20,000 का फासला लोगों के दिल का फासला नहीं है, ये मतों का फासला है। दिल हमारे मिले हुए हैं, कोई बात नहीं, कमी रहेगी होगी, हो सकता है हमारी कोई कमी रही हो, बट ये है कि हरियाणा के अंदर आज 5-5 तो सीधी स्पष्ट नज़र आ रही हैं। और जो कई कैंडिडेट और भी जीतने वाली पोजीशन में थे तो बड़े थोड़े मार्जिन से हारे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि अगली सरकार कांग्रेस के लोगों ने बनाने का मन बना लिया है। और देश के अंदर भी राहुल जी के नेतृत्व के अंदर जहां हमारी 54-52 सीटें थी वहां 100 सीटें हो गई हैं। और हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो आज इस पोजीशन के अंदर है कि भाजपा की चूड़ें हिला रखी हैं। तो देर सवेर सरकार बनाने की भी कोई परिस्थिति अगर आती है इस तरह की, क्योंकि भाजपा बहुमत तो खो चुकी है, ये 400 पार का नारा देने वाला उनकी झूठ साबित हुई और 400 पार का नारा लोगों के सामने आ चुका। और ये तो तब है जब पूरा मिसयूज उन्होंने पूरी सत्ता का, पूरे संवैधानिक संस्थाओं का किया है तब। अगर ये ना होता और फेयर इलेक्शन से इस तरह से होता तो मैं समझता हूँ कि आज सरकार कांग्रेस की बनी हुई होती। क्षेत्र के लोगों को एक उम्मीद थी राव दान सिंह से, उस उम्मीद की नज़र से वो देख रहे थे, इतना जो प्यार मिला, अब उस उम्मीद को पूरा कैसे किया जाएगा? क्या विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये तो आगे की प्रक्रिया है, 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। मैं तो समझता हूँ जिन भाइयों को कोई हमारे में कोई कमी रहेगी तो मैं तो यही कहूँगा उसको भूल करके ना आने वाले समय को पहचान लें, ज़रूर पहचान लें, अपने पराये की ज़रूर पहचान कर लें। बाकी कुछ पहचान करें ना करें वो उनका अपनी राजनीतिक सोच के अलावा व्यक्तिगत सोच है, लेकिन इतना कहूँगा कि उनको सिर्फ अपने पराये की पहचान जरूर करनी चाहिए। मुझे ऐसे लोगों ने साथ दिया जो मैं सोचता नहीं था, और जिन लोगों ने जी जान से मदद की उन लोगों ने बहुत अच्छे चल करके की। तो कमी शायद हमारी तरफ से रही हो कोई, वरना तो मैं समझता हूँ कोई कामयाबी में कमी नहीं थी। जी तोड़ करके लोगों ने मदद की, ऐसी धूप में, गर्मी में, पसीने के अंदर भीगते हुए 4-4 घंटे लेट होकर के लोगों ने बड़ी मन से मदद की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं ज़िंदगी में उनका एहसान सदा मेरे सर पे रहेगा। कभी वक्त आएगा तो मेरे से प्रयास जरूर रहेगा, शायद कर्ज तो नहीं उतार पाऊँ लेकिन ब्याज समेत उतारने का प्रयास जरूर करूँगा। पार्टी के अंदर भीतरघात की कहीं कोई सूचना? भीतरघात तो सारा बात भीतरघात ही था ये, लेकिन अब भीतरघात का तो चलो पार्टी देखेगी, लेकिन जिन्होंने भीतरघात किया है वो भी सोच लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलता वो भगते को भान बराबर, आने वाला रास्ता है, उसमें क्या है, इसमें कोई बात नहीं। मैं इस बात को महसूस नहीं करता ज़्यादा। हम तो हमेशा लड़ते रहे हैं, लड़ते रहे। पे है कि विधानसभा को लेकर क्षेत्र की जो सेवा करना चाहते थे वो विधानसभा पे नजरें? बिल्कुल बिल्कुल 100%। जब आदमी एक फील्ड से जाता है तो हमेशा दूसरी फील्ड पे जाके अपना युद्ध की तैयारी कर देता है। हम तो उन्हीं में से एक अनुशासित सिपाही हैं, पहले भी लड़ाई लड़ते रहे, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। फिर भी एक बहुत भारी समर्थन मिला, धन्यवाद। नहीं, पूरा धन्यवाद, मेरे सभी भाइयों का धन्यवाद, छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद। और मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने जो इस गर्मी, इस परेशानी के अंदर जिस उत्साह से काम किया वो मेरी सोच से भी दूर था। मैं उनका फिर कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और मेरे लायक कभी भी बात होगी तो मैं उनके लिए सदा खड़ा हूँ।